आजकल सड़कों पर एक बहुत खतरनाक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अंडर एज ड्राइविंग यानी नाबालिग बच्चों का गाड़ी चलाना। आप, मैं और हम सब ने कई बार देखा होगा 13 या 14 साल का बच्चा स्कूटी या बाइक पर तेजी से निकल जाता है और आसपास के लोग बस देखते रह जाते हैं। किसी को लगता है चलो बच्चा है, सीख रहा होगा, तो कोई कहता है हमारे टाइम पर भी तो चलाते थे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये छोटी सी गलती कितने बड़े नुकसान कर सकती है। ड्राइविंग कोई खेल नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें सड़क पर हर किसी की जान दांव पर लगी होती है, आपकी, दूसरों की और उस बच्चे की भी। लेकिन अफसोस कई पेरेंट्स खुद बच्चों को स्कूटी या बाइक की चाबियां थमा देते हैं। वो सोचते हैं कि बस मोहल्ले के अंदर जा रहा है या प्रैक्टिस ही तो कर रहा है। यहीं से शुरू होती है खतरनाक हैबिट। जो बच्चा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना शुरू करता है वो ट्रैफिक रूल्स को लाइटली लेना सीख जाता है और यही हल्कापन किसी दिन किसी की जिंदगी छीन सकता है। शुरुआत स्कूटी से होती है, फिर उसे मजा आने लगता है, वो बाइक चलाने की जिद करता है, अपने नहीं तो पड़ोसी की मांग लेता है या फिर दोस्त के भाई की। कानून में साफ लिखा है कि 18 साल से कम उम्र में ड्राइविंग करना इलीगल है, फिर भी हर साल हजारों रोड एक्सीडेंट्स में अंडर एज ड्राइवर्स शामिल पाए जाते हैं। कई केसों में बच्चों की जान चली जाती है और कई बार किसी बेकसूर की। सोचो, एक पल की एक्साइटमेंट और जिंदगी भर का पछतावा। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन ये सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, इसमें पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब पेरेंट्स बच्चों से भी ज्यादा जिम्मेदार हैं। जब एक फादर जस्ट फॉर फन के लिए अपने बेटे को बाइक देता है तो बेटा समझता है कि बाइक चलाना फन है, या फिर बच्चे की मम्मी कहती है बस मार्केट तक चला जा, तो वो अनजाने में बच्चे को रॉन्ग सिग्नल देती है कि नियम तोड़े जा सकते हैं। बच्चे को लगता है कि कुछ टाइम के लिए नियमों की अनदेखी की जा सकती है। पहले वो टाइम थोड़ा सा होता है, फिर बढ़ जाता है, क्योंकि पहले बच्चा थोड़ी दूर तक स्कूटी या बाइक लेकर जाता है, फिर उसे दूर जाने की चाहत होती है। बाद में पेरेंट्स भी लापरवाह हो जाते हैं और बच्चे को हाईवे तक जाने की परमिशन दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भाई गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। कुछ टाइम पहले स्पीड को लेकर हमारा एक वीडियो आया था जो गाड़ियों की तेज स्पीड के कारण होने वाले एक्सीडेंट्स पर था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पीड किस तरह रोजाना जाने कितने ही लोगों की जान ले लेती है। लोगों को स्पीड में मजा आता है, लेकिन उनका यही मजा कब किसके लिए पूरी जिंदगी की सजा बन जाए कह नहीं सकते। जब स्पीड की बात होती है तो एक और पहलू पर बात करना बेहद जरूरी है, वो है अंडर एज बच्चों का ड्राइविंग करना। यह तो पक्की बात है कि अगर कोई अंडर एज बच्चा बाइक या कार चला रहा होगा तो वो स्पीड में ही चलाएगा। इसका कारण यह है कि वो रोजाना गाड़ी चला नहीं सकता, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जब उसके हाथ में बाइक या कार आती है तो वो उसका फुल मजा लेना चाहता है। इसलिए हम कितने ही हादसों के बारे में सुनते हैं जो अंडर एज बच्चों की ड्राइविंग की वजह से होते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं एक डिटेक्टिव हूं। मैं ऐसे कई केस हैंडल करता हूं जिनमें पेरेंट्स अपने अंडर एज बच्चों को कानून का पाठ पढ़ाकर थक चुके होते हैं, फिर वो काउंसलिंग के लिए मेरे पास लाते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है। ऐसे केसेस में कुछ पेरेंट्स अपने अंडर एज बच्चे के एक्सीडेंट को किसी और ही तरीके से लेते हैं। पहले वो अपने अंडर एज बच्चे को गाड़ी चलाने को देते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाए तो बच्चे का कसूर ना मानकर ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ किसने एक्सीडेंट किया, वो कौन सी गाड़ी थी, कौन सा इंसान था। अगर नुकसान दूसरे इंसान का हुआ होता तो क्या तब वो अपने बच्चे को सजा दिलाते? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अंडर एज ड्राइविंग के क्या क्या खतरे हैं, क्यों पेरेंट्स अपने अंडर एज बच्चों को ड्राइविंग की परमिशन देते हैं, क्या पेरेंट्स को डर नहीं लगता, बच्चों की जान का डर, दूसरों की जान का डर, कानून का डर, क्यों पेरेंट्स के लिए ये सब बेमानी हो जाता है, कानून क्या कहता है और सोसाइटी में इस
हैबिट को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम इसे नॉर्मल मानना बंद कर देंगे। 5 चीजें बता रहा हूं जो वो बातें हैं जो शायद ही किसी पेरेंट्स को ना पता हो। मेरा ये वीडियो आपको उन बातों की याद दिलाने के लिए है ताकि आपके बच्चे सेफ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में बच्चों का टाइम से पहले बड़ा होना आम बात है। मतलब वो अपनी उम्र से ज्यादा होशियार होते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और फिल्में देखकर बच्चे हर चीज में जल्दी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो फैशन हो, स्टाइल हो या ड्राइविंग। लेकिन यहीं पर शुरू होती है एक बड़ी गलती, क्योंकि ड्राइविंग कोई एडवेंचर नहीं, ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें समझ और मैच्योरिटी की जरूरत है। आपने कई बार देखा होगा स्कूल के बाहर या कॉलोनियों की गलियों में 13-14 साल के बच्चे स्कूटी या बाइक चलाते दिखाई देते हैं। कुछ पेरेंट्स गर्व से कहते हैं हमारा बेटा तो अभी से गाड़ी चलाने लगा। लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा कि यह गर्व की बात नहीं बल्कि एक सीरियस मिस्टेक है। ट्रैफिक के बीच बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना ना सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि अपनी और दूसरों की जान के साथ खेलना भी है, चाहे वो स्कूटी ही क्यों ना हो। कई बार स्कूटी से भी किसी को बड़ी चोट लग सकती है। करीब 2 साल पहले मेरी एक जानकार स्कूटी पर जा रही थी। एक डिलीवरी बॉय ने अपनी बाइक पर काफी सामान रखा हुआ था। उसने लापरवाही से टर्न लिया और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मेरी जानकार की 2 सर्जरी हुई। महीनों तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाई, ऑफिस नहीं जा पाई, कोई त्योहार ठीक से नहीं मना पाई। सोचो एक छोटी सी लापरवाही ने उसका कितना नुकसान कर दिया। चाहे वो बाइक वाला नाबालिग नहीं था लेकिन उसने फिर भी लापरवाही की। मेरा पॉइंट यही है कि जब बड़े गलती कर सकते हैं तो अंडर एज बच्चों से गलती होने की पॉसिबिलिटी तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में हर साल हजारों सड़क हादसों में अंडर एज ड्राइवर्स शामिल पाए जाते हैं। इनमें से कई हादसे इतने भयानक होते हैं कि खुद बच्चे की जान या किसी निर्दोष की जान चली जाती है। सोचिए एक पल का थ्रिल, एक सेल्फी का मूवमेंट और जिंदगी भर का गिल्ट। जब कोई बच्चा सड़क पर उतरता है तो वो ना तो ट्रैफिक के रूल्स को समझता है ना व्हीकल कंट्रोल की साइंस को। उसे लगता है सब इजी है, लेकिन ब्रेक या गलत टर्न लेने का नतीजा कितना ट्रैजिक हो सकता है इसका उसे अंदाजा ही नहीं होता। ड्राइविंग एक स्किल नहीं, एक जिम्मेदारी है। ये वही जिम्मेदारी है जो हमें दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना सिखाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, जब पेरेंट्स ही बच्चों को बाइक की चाबियां पकड़ा देते हैं तो मैसेज साफ होता है, रूल्स कैन बी ब्रोकन। यही सबसे खतरनाक सोच है जो धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है। फिर वही बच्चे बड़े होकर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, रॉन्ग साइड चलना और ओवर स्पीड करना कूल समझने लगते हैं। कानूनी तौर पर 18 साल से पहले ड्राइविंग करना इलीगल है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो सिर्फ बच्चे पर नहीं उसके पेरेंट्स पर भी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन असली सजा तो वो होती है जब किसी हादसे के बाद पूरी जिंदगी पछतावे में बीत जाती है। पेरेंट्स को बच्चों को समझाना होगा कि गाड़ी चलाना सिर्फ एक मैकेनिकल एक्ट नहीं है, यह एक मेंटल डिसिप्लिन है। सड़क पर पेशेंस, जजमेंट और कंट्रोल की जरूरत होती है जो उम्र और अनुभव के साथ आती है। बच्चों को स्टीयरिंग नहीं, स्टीयरिंग के पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि लाइसेंस कोई फॉर्मल पेपर नहीं बल्कि मैच्योरिटी का सिंबल है। अगर हम अपने बच्चों को सही दिशा देना चाहते हैं तो हमें खुद एग्जाम्पल बनना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही कूल है और सेफ्टी ही असली स्टाइल है। ये सोच समाज में तभी बदलेगी जब हम अरे बच्चा है, सीख रहा है कहकर नजरअंदाज करना बंद करेंगे, क्योंकि सच यही है, ड्राइविंग मजाक की बात नहीं है, ये जिंदगी की बात है, आपकी भी, आपके बच्चों की भी और उन अनजान लोगों की भी जो उस सड़क पर चल रहे हैं। अब वक्त है बच्चों को बाइक नहीं समझ की स्टीयरिंग थमाने का। टीनेज बच्चे अपनी लाइफ में ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनको थ्रिल देती हैं। उनमें से एक है ड्राइविंग। उनको लगता है कि गाड़ी उनके हाथ में आ जाए
तो जैसे वो दुनिया जीत लेंगे, लेकिन पेरेंट्स फंस जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। मेरे पास ऐसे केस आते हैं तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही सलाह देता हूं कि वो किसी भी तरह अपने बच्चे को उपदेश ना दें, सही गलत का पाठ ना पढ़ाएं, बल्कि शांत रहे, बच्चे को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे। चिल्लाने या बच्चों को मारने से चीजें और बिगड़ सकती हैं। गुस्सा आए तो गहरी सांस लें और बच्चे की जिद के पीछे का कारण पूछे। क्या बच्चा दूसरे बच्चों की देखा देखी ऐसा कर रहा है? मतलब क्या वो पीयर प्रेशर के कारण गाड़ी की चाबी मांग रहा है, या फिर सोशल इमेज बनाने के लिए, या बस उसे ये जानना है कि सड़क पर गाड़ी दौड़ाने में कितना मजा आता है? अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो बच्चे ज्यादा खुलकर बात करेंगे। बातचीत में एम्पैथी दिखाएं पर सख्त रुख रखें। उनसे कहें तुम शायद गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, फिर साफ बताएं कि अभी उम्र और लॉ के हिसाब से ये अनसेफ और इलीगल है। उनको समझाएं कि लाइसेंस सिर्फ एक कागज नहीं, मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। नियमों और नतीजों को लिखकर दिखाएं। आज के बच्चों को उपदेश नहीं चाहिए, वरना वो आपको पुराने जमाने का समझकर आपकी बात को नकार देंगे। वो लॉजिकल बातों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर की गाड़ियों की चाबियां सुरक्षित जगह पर रखें। हेलमेट्स और डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस लिमिटेड रखें और अगर पॉसिबल हो तो पेरेंटल कंट्रोल एप्स इस्तेमाल करें। ये उपाय प्यार के साथ बाउंड्रीज सेट करने का प्रैक्टिकल तरीका है। मेरे पास जो केस आते हैं उनसे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब वो अपने अंडर एज बच्चों को गाड़ी सीखने की परमिशन देते हैं। उनको लगता है कि आगे जाकर बच्चे ने गाड़ी चलानी है तो वो अभी सीख लेगा, तो क्या हर्ज है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब बच्चा गाड़ी चलाना सीख जाता है तो जाहिर है उसका मन करेगा कि वो रोड पर गाड़ी चलाए, वरना उसके सीखने का क्या फायदा। यहीं से उसके मन में थ्रिल पैदा होता है और वो गाड़ी चलाने की जिद करने लगता है। इससे भी बड़ी बात, जब वो स्कूटी, बाइक या कार लेकर सड़क पर निकलता है तो खुद को कूल दिखाना चाहता है। वो अपनी सेल्फी लेता है, वीडियो बनाता है ताकि सोशल मीडिया पर डाल सके, अपने दोस्तों को दिखा सके कि वो कितना कूल काम कर रहा है। वो अपने दोस्तों को यह भी जताना चाहता है कि वो सारी बाउंड्रीज से आजाद है। मतलब उसके पेरेंट्स उसकी लाइफ में टोका टोकी नहीं करते। कई बार सेल्फी लेने या वीडियो बनाने के चक्कर में ही उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेन नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस उतना नहीं होता। इससे बढ़कर वो लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा होता है, इसलिए गलतियां करने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें। यह ना सोचे कि हमारा बच्चा अगर टाइम से पहले ड्राइविंग सीख लेगा तो होशियार कहलाएगा, सोसाइटी में हमारी इज्जत बढ़ेगी, बच्चा अपनी लाइफ में जल्दी और ज्यादा तरक्की कर लेगा। 100 बातों की एक बात, टाइम से पहले बच्चों को गाड़ी ना सीखने दें। सड़कें हमारे रोजाना जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रोजाना लाखों लोग इन्हीं सड़कों पर अपने स्कूल, ऑफिस, मार्केट या घर तक का सफर तय करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितनी जरूरी सड़कें हैं उतनी ही लापरवाही से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सड़क पर चलना, बाइक या कार चलाना, ये सब कुछ केवल एक रूटीन एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारी और दूसरों की जान से जुड़ी हुई है। भारत में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं, जिनमें हजारों लोग अपनी जानें गंवा देते हैं, और इन हादसों का सबसे बड़ा कारण होता है लापरवाही। कोई हेलमेट नहीं पहनता, कोई सीट बेल्ट लगाने में आलस करता है, कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है, तो कोई मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करता है। छोटे लगने वाले ये कदम ही किसी की जिंदगी का आखिरी पल बन जाते हैं। सड़क पर सेफ्टी का मतलब सिर्फ अपनी सेफ्टी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की सेफ्टी है जो आपके आसपास चल रहा है। कुछ टाइम पहले मैंने देशभक्ति पर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, ट्रैफिक सिग्नल ना तोड़ना, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात ना करना, ये सब भी देशभक्ति में आता है। आप उस वीडियो को हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंडर एज बच्चों की ड्राइविंग की। सड़क पर चलना या ड्राइविंग करना सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन आजकल कई बच्चे इसे एडवेंचर या फन समझते हैं। उनको लगता है
दोस्त चला रहा है तो मैं क्यों नहीं, थोड़ा ही तो चलाऊंगा। यही सोच सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि सड़क पर हर गाड़ी, हर सिग्नल, हर हॉर्न किसी कारण से होता है। ट्रैफिक लाइट हमें डिसिप्लिन सिखाती है, जेब्रा क्रॉसिंग सेफ्टी सिखाती है और हेलमेट या सीट बेल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। लेकिन जब हम इन्हें लाइटली लेते हैं तो सिर्फ रूल नहीं तोड़ते, हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी के साथ खेलते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं तो चला लूंगा, मुझे तो आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ड्राइविंग सिर्फ हैंडल घुमाने या ब्रेक दबाने का नाम नहीं है। ये जजमेंट, बैलेंस और पेशेंस का काम है जो एक्सपीरियंस से आता है। सड़क पर हर सेकंड नया चैलेंज होता है, कोई अचानक सामने आ सकता है, कोई गलत मोड़ ले सकता है। इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, मैच्योरिटी चाहिए। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सिर्फ ना कहकर चुप ना करवाएं, बल्कि रीजन समझाएं। बच्चों को बताएं कि 18 साल से पहले गाड़ी चलाना इलीगल है और इससे सिर्फ फाइन नहीं, जान का खतरा भी होता है। उन्हें समझाएं कि असली कूल वही है जो रूल्स फॉलो करता है, हेलमेट पहनता है और दूसरों का ध्यान रखता है। अगर बच्चा ड्राइविंग के लिए एक्साइटेड है तो उसकी उत्सुकता को पॉजिटिव डायरेक्शन दे, उसे ट्रैफिक रूल सीखने दे, ड्राइविंग बेसिक समझाएं, रोड सिग्नल्स के मीनिंग सिखाएं। कहिए कि जब वो 18 साल का होगा और लाइसेंस लेगा तब कॉन्फिडेंटली और सेफली गाड़ी चला सकेगा। ये सीख उसे एक गोल देगी और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा करेगी। एक बात और, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। इसलिए आप पेरेंट्स खुद सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट नहीं पहनते तो बच्चा क्यों मानेगा। आप खुद एग्जाम्पल बनिए ताकि बच्चे को महसूस हो कि सेफ्टी सिर्फ रूल नहीं, एक हैबिट है। तो बच्चों से बस इतना कहें, कूल बनने से पहले सेफ बनो। उम्र के मुताबिक गाड़ी चलाना ही कूल है। आपने कई हादसे ऐसे सुने होंगे यहां अंडर एज बच्चे अपने दोस्तों के साथ कार लेकर निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया। कुछ केसेस में बच्चों की जान चली गई, कुछ केसेस में बच्चों की लापरवाही की वजह से बेकसूर मारे गए। केवल अंडर एज ही नहीं, दोस्तों के साथ अडल्ट लोगों के गाड़ी चलाने के हादसों की खबरें भी बहुत आती हैं। इसका कारण ये होता है कि जब एक उम्र के लोग गाड़ी में सवार होते हैं तो वो मस्ती के मूड में होते हैं। मस्ती मस्ती में रोड सेफ्टी के रूल पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों के साथ गाड़ी चलाते समय इस लापरवाही पर जल्दी ही हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकलें तो किन बातों का ख्याल रखें ताकि आप और दूसरे सेफ रह सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंडर एज बच्चों की ड्राइविंग की बात हो रही है। पहली बात तो ये कि पेरेंट्स अंडर एज बच्चों को गाड़ी देकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। उस पर भी अगर दोस्तों के साथ जाने की परमिशन देते हैं तो सेफ्टी कंसर्न और भी बढ़ जाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठा अंडर एज बच्चा अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है कि वो किसी से कम नहीं, ये बताना चाहता है कि उसे ड्राइविंग आती है। कम स्पीड में चलाकर वो दोस्तों से ये नहीं सुनना चाहता कि वो डरपोक है या किसी काम का नहीं है। उसे डर होता है कि कहीं दोस्त उसे ये ना कह दे कि वो बैलगाड़ी चला रहा है या गाड़ी। उसे अपने दोस्तों के सामने अपनी इमेज कायम करनी होती है, इसलिए वो स्पीड में गाड़ी चलाता है ताकि उसके दोस्त उसे कूल समझे। ये पीयर प्रेशर का ही एक एग्जाम्पल है। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को लॉजिक देकर समझाएं कि कानून तोड़कर अपने दोस्तों के सामने कूल बनने का तरीका सही नहीं है। कूल बनना चाहते हो तो ट्रैफिक नियमों को मानो। उनको एग्जाम्पल दे कि अगर ट्रैफिक नियमों को फॉलो ना करने से ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो दोस्तों के सामने उसका मजाक बनेगा, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस को क्या जवाब देगा उसे पता ही नहीं होगा। उनको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए होती है। उसे यह भी समझाएं कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो वही दोस्त उसके खिलाफ गवाही देंगे, तब वो क्या करेगा, उन दोस्तों के घर वाले उसे ही दोष देंगे क्योंकि ड्राइविंग सीट पर वही था। ऐसे लॉजिक देंगे तो शायद बच्चा समझ जाएगा। सड़क सेफ्टी और अंडर एज ड्राइविंग के मामलों में सबसे बड़ी चुनौती होती है
सोच बदलना। बच्चों के मन में अक्सर ये फीलिंग होती है कि गाड़ी चलाना सिर्फ मजा है या शो ऑफ करने का तरीका, जबकि सच ये है कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। सोच बदलने के लिए सबसे पहले उन्हें समझाना जरूरी है कि सड़क पर रूल्स सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि उनकी और दूसरों की जिंदगी से जुड़े हैं। उनको आंकड़े दिखाएं, हर साल कितने बच्चे और किशोर हादसों में मरते हैं, लेकिन ये सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए होना चाहिए कि ये नंबर्स किसी भी परिवार के लिए कभी भी सच हो सकते हैं। अगर घर में रूल्स सिर्फ ना कहने तक सीमित रह जाते हैं तो बच्चे बागी हो सकते हैं। इसके बजाय उन्हें प्यार से रीजन देकर समझाना चाहिए कि क्यों अभी ड्राइविंग अलाउड नहीं है और क्यों सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस, थ्योरी और प्रॉपर लेसन्स के बाद ही गाड़ी चलाना सेफ है। असल में लेक्चर देने या डराने से सोच नहीं बदली जा सकती। ये एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल और लगातार सही मैसेज देने से आता है। जब बच्चे ये समझ जाएं कि सेफ्टी मजेदार भी हो सकती है और जिम्मेदारी भी, और पेरेंट्स ये दिखाएं कि नियम फॉलो करना प्यार का हिस्सा है, तो धीरे धीरे पूरा माइंडसेट बदलता है। यही असली चेंज है, ऐसा चेंज जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सड़क पर हमारे साथ है। हमारे देश में अंडर एज बच्चों की गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट्स की खबरें आती रहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से लेकर 2024 तक 11,890 एक्सीडेंट ऐसे हुए जिनमें ड्राइवर की उम्र 18 साल से कम थी। साल 2023 में 18 साल से कम उम्र के करीब 2500 बच्चे गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट में मारे गए। साल 2020 में ही 800 से ज्यादा नाबालिग ड्राइवर लापरवाही के कारण पकड़े गए थे। दोस्तों, ये तो बस कुछ आंकड़े हैं जिनका मैंने एग्जाम्पल दिया है। असली तस्वीर ज्यादा डराने वाली होती है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे हादसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, इसलिए आंकड़ों में उनकी गिनती नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, गली में बाइक चलाते हुए किसी अंडर एज बच्चे ने किसी को बाइक मार दी, कोई गिर गया तो गली का बच्चा कहकर उसे माफ कर दिया जाता है। अगर वो इंसान इसकी शिकायत करता भी है तो बच्चे के पेरेंट्स बात को संभाल लेते हैं, खुद आगे बढ़कर माफी मांग लेते हैं, बच्चे को उनके सामने डांट देते हैं, बात वहीं दब जाती है। ऐसे हादसों की रिपोर्ट नहीं की जाती। ऐसे ही रोड पर होने वाले हादसे होते हैं जिनसे किसी का नुकसान नहीं होता, उनकी रिपोर्ट नहीं होती तो वो रिकॉर्ड में नहीं आते। इससे अंडर एज बच्चे के माइंड में यही मैसेज जाता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसके पेरेंट्स संभाल लेंगे, लिहाजा वो लापरवाह हो जाता है। उसकी यही लापरवाही रोड पर गाड़ी चलाते समय लोगों की या उसकी खुद की जान ले लेती है। आइए आज मिलकर एक जिम्मेदारी लें, अपनी सड़कों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर जिंदगी के लिए, कानून के लिए खुद से एक वादा करें कि अपने अंडर एज बच्चों को गाड़ी नहीं चलाने देंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु